अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 20.3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सर बेसिकली मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। उसने कहा सर वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट कीजिए और इस कंडीशन में फाइंड आउट कीजिए कि जो बेसिकली रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो इस रिलेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट के बगैर क्वेश्चन स्टार्ट करते। देखें क्वेश्चन है क्या, हमने सॉल्यूशन मेंशन किया तो देखें हमारे पास क्वेश्चन है क्या। उन्होंने कहा सर इक्वेशन है 5x² - 7x, फिर मेरे पास क्या है भाई k - 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब सबसे पहले मेंशन करूंगा a b एंड c। तो याद रखिएगा जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होता है वो होता है a, जो x टर्म का कोफिशिएंट होगा वो मेरे पास क्या होगा b, और जो बच जाएगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा c। तो यानी कि मेरे पास a क्या हो गया, उन्होंने कहा सर a हो गया 5, b मेरे पास क्या हो गया -7, और बेसिकली c मेरे पास क्या हो गया, c मेरे पास हो गया k - 2। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए इसके बाद दोबारा वही मेंशन करेंगे कि सर हम मेंशन कर रहे हैं लेट अल्फा बीटा। सर जो अल्फा बीटा हैं वो क्या हैं, वो हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमने क्या मेंशन किया, आर द रूट्स। वो रूट्स हैं किसके, ऑफ द इक्वेशन के। ठीक है, जो आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं इसके बेसिकली मेरे पास जो रूट्स हैं वो क्या हैं, वो हैं अल्फा बीटा। तो याद रखिएगा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एक्स के आंसर्स आएंगे। तो पहले का नाम रखा हमने अल्फा, दूसरे का नाम क्या रख दिया बीटा। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, हमारे स्टूडेंट के पास दो ही वेपन हैं, जो हथियार हैं वो दो ही हैं। एक हथियार हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द रूट। क्या है भाई, सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट का मतलब क्या होगा, दोनों रूट का सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है -b/a। तो माइनस मेरे पास एज इट इज आ गया, b की जगह मेंशन क्या करूंगा मैं, -7। b की जगह मैंने क्या रखा, -7, और a मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो अल्फा प्लस बीटा आया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भाई, -7/5। क्या आ गया भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 7/5। अब कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट के पास। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब क्या होगा, अल्फा बीटा यानी कि दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई। अच्छा, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है c/a। अच्छा, c/a का मतलब तो बेसिकली c हमारे पास क्या है बताइए। उन्होंने कहा सर c हमारे पास है k - 2, और a मेरे पास क्या है भाई, a मेरे पास है 5, और साथ में क्या आ जाएगा, उसने कहा सर साथ में आ जाएगा अल्फा बीटा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, सर प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम देखें क्वेश्चन हमारे पास है क्या। हम एक काम करते हैं, इस लाइन को थोड़ा लंबा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है क्या। सर हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ के। तो सारा गेम बेसिकली खेलना है के लिए, कंडीशन तो यूज़ करेंगे लेकिन गेम बेसिकली खेलना है किसके लिए, के लिए। अब उसने कहा सर प्रॉब्लम ये है कि तब तक नहीं आएगा जब तक कौन नहीं आएगा, अल्फा बीटा। तो हमने क्या किया, हमने नाम रख दिया इसका इक्वेशन नंबर 1, कि सर बेसिकली ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या रही है, प्रॉब्लम वही है कि सर के तब तक नहीं आएगा जब तक कौन नहीं आएगा, अल्फा बीटा नहीं आएंगे। तो अल्फा बीटा को लाने के लिए काम करते हैं, इस कंडीशन को यूज़ करते हैं। सर कैसा यूज़ करेंगे, उन्होंने कहा सर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 7/5 के। तो एक काम कीजिए, अल्फा बीटा में से किसी एक की निकाल लीजिए वैल्यू। तो प्लस का बीटा वहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का बीटा। तो मेरे पास कंडीशन क्या बन जाएगी भाई, कंडीशन बन जाएगी 7/5 माइनस का बीटा। और मैं क्या नाम रख दूंगा, इसका नाम रख दूंगा कि सर ये इक्वेशन क्या है 2। प्रॉब्लम क्या है सर, प्रॉब्लम ये है कि मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ के, और वैल्यू ऑफ के तब तक नहीं आएगी जब तक कौन नहीं आएगा, अल्फा बीटा नहीं आएंगे। तो अल्फा बीटा के लिए मैंने बना लिया यहाँ पे कंडीशन। अब मैं जाऊँगा सवाल में आगे कि सर मेरे पास बेसिकली कंडीशन है क्या, मैंने मेंशन किया सर नाउ। अब उन्होंने कहा सर मेरे पास कंडीशन क्या है बताइए। उन्होंने कहा सर कंडीशन मेरे पास क्या, देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, 2 अल्फा प्लस 5 बीटा। क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू क्या है भाई, इक्वल्स टू है 1। तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको याद आ जाएगा
कि सर अभी तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है, तो चले मेंशन करते हैं। सर पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। सर अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कहाँ पुट कर रहे हैं, इन अबव, ऊपर पुट कर रहे हैं। तो पुट करवाइए भाई अल्फ़ा की वैल्यू, तो बताएं कंडीशन क्या बनेगी। तो 2 तो मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू बताइए क्या है मेरे पास, उन्होंने कहा सर अल्फ़ा की वैल्यू है 7/5, आगे मेरे पास क्या है माइनस बीटा, ठीक है। फिर साथ में मेरे पास क्या है, फिर है मेरे पास साथ में +5 बीटा, और इक्वस टू क्या आ गया भाई, उन्होंने कहा सर इक्वस टू आ गया 1। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, सिंपल 1 बाय 1 करवाएंगे मल्टीप्लाई। 2 को पहले 7/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ही को मल्टीप्लाई करवाऊंगा बीटा से। तो बताएं कंडीशन क्या बनेगा भाई, 2 7 से क्या बन जाएगा 14, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 5। फिर आगे जाइए 2 को मल्टीप्लाई कीजिए बीटा से, तो क्या बन जाएगा 2 बीटा, साथ में मेरे पास आ जाएगा प्लस का 5 बीटा, इक्वस टू क्या आ जाएगा 1। अब ये प्लस का 14/5 वहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ बताइए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 5 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास सिंपल क्या आ जाएगा 3 बीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, उन्होंने कहा सर 1, ये प्लस द्वारा के क्या हो जाएगा माइनस का 14/5, ठीक है। अब आप सॉल्व कीजिए, चाहे तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए कि सर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या सपोज कर लेंगे 1। तो 5 और 1 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उन्होंने कहा आ जाएगा सर 5, ठीक है। और सिंपल में अगर 1 से एलसीएम ले रहा हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 5 1 जा 5, 14 1 जा क्या हो जाएगा 14, यानी कि बेसिकली मेरे पास 3 बीटा की वैल्यू क्या आ गई बताइए। 14 में से मैं 5 माइनस करूँगा तो बचेगा क्या मेरे पास माइनस का 9, डिवाइड बाय क्या आ गया 5। सर बीटा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बीटा के लिए गेम खेलना है, 3 और बीटा के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, लेकिन डिवाइड में ऑलरेडी कौन है 5, तो 5 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। दोबारा देखें ये 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके क्या होगा डिवाइड, लेकिन डिवाइड में ऑलरेडी कौन था 5, तो 5 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। तो कंडीशन क्या बनेगी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि मेरे पास वैल्यू ऑफ बीटा जो बनेगी वो बेसिकली क्या बन जाएगी -3/5। क्या बन जाएगी भाई, मेरे पास बन जाएगी -3/5। तो बेसिकली मेरे पास बीटा तो आ गया भाई, कौन आ गया बीटा आ गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा फाइंड आउट करना है। तो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेंशन कर दूंगा कि सर पुट कर रहे हैं बीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि क्या है -3/5 है। अच्छा कहाँ पुट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। क्यों पुट कर रहे हैं, देखें इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास, देखें अगेन समझिएगा, अगेन समझा रहे हैं कि सर के तब तक नहीं आएगा जब तक कि आपको कौन नहीं मिलेगा, अल्फा बीटा नहीं मिलेगा। तो बीटा तो आपको मिल गया, अब यहाँ पुट करके आप क्या निकाल लेते हैं अल्फा, और फिर उन दोनों को उठा के रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम पुट कर रहे हैं सर बीटा की वैल्यू कहाँ, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की कंडीशन क्या थी भाई, उसने कहा सर कंडीशन मेरे पास ये थी कि सर अल्फा किसके इक्वल था 7/5, ठीक है, माइनस बीटा। तो बीटा की जगह मैंने क्या लिखा, बीटा की जगह मैंने लिखा -3/5, ठीक है भाई। चलें आगे मूव करते हैं। उन्होंने कहा सर अल्फा आ गया, फिर बताइए क्या आ गया 7/5, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 3/5। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो याद रखिएगा एलसीएम में भी क्या आएगा 5, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर बिल्कुल एज इट इज आ जाएंगे, यानी कि 7 + 3। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 10/5, और जैसे ही मैं 10/5 यानी कि 10 को 5 से डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास अल्फा मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा भाई 2 मिल जाएगा। तो मेरे पास अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मैं सिंपल फाइंड आउट कर सकता हूँ वैल्यू ऑफ के। अब वैल्यू ऑफ के लिए मैं क्या करूँगा, मैं मेंशन कर दूंगा सर पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यूज, सर पुट कर रहे हैं वैल्यूज किसकी, वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। सर कहाँ पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या थी अल्फा बीटा। मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है क्या। उन्होंने कहा सर इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है अल्फा बीटा इक्वल्स टू k - 2/5। तो हमने क्या मेंशन किया, हमने कहा सर अल्फा बीटा, तो अल्फा हमारे पास क्या आ गया भाई, अल्फा हमारे पास आ गया 2,
ठीक है, बीटा मेरे पास क्या आ गया भाई, बीटा मेरे पास आ गया -3/5 इक्वस टू क्या हो गया भाई k-2। तो k-2 डिवाइड बाय क्या हो गया, डिवाइड बाय हो गया 5। तो अब क्या करेंगे, अब सिंपल आप करेंगे कैंसिल आउट कि सर दोनों के डिनोमिनेटर 5 है, कैंसिल कर दीजिए ताकि चीज़ें सिंपल हो जाएं। तो सिंपल करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा k-2, फिर ये माइनस का 2 सिंपल यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 2 और वहाँ रिमेनिंग क्या बचेगा k, यानी कि k की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, उसने कहा सर k की वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस प्लस माइनस 6 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो बचेगा 4 और साइन आएगी किसकी, बड़े नंबर की, यानी कि बेसिकली मेरे पास जो k की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -4 आ गई। तो ये इस एक्सरसाइज का सबसे लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए लेंदी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट ज़रूर है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अब मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे ताकि ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स अब मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। कंडीशन वही है कि आपको वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी है। अब कंडीशन क्या है कि सर आपके पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन, और रिलेशन क्या है 7α - 3β = 18। तो चलें टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें पार्ट नंबर 2 है क्या, सेम पैटर्न पे सॉल्व होगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उन्होंने कहा सर 3x² - 2x और लास्ट में मेरे पास क्या है भाई +7k + 2 +7k + 2 = क्या हो जाएगा 0। अब मैं क्या करूँगा, आइडेंटिफाई करूँगा ए बी सी है क्या। उन्होंने कहा सर वैल्यू ऑफ ए मेरे पास क्या है भाई 3, वैल्यू ऑफ बी मेरे पास क्या है भाई -2 और वैल्यू ऑफ सी बेसिकली मेरे पास क्या है भाई 7k + 2। क्या कहते हैं, जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होगा, जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होगा वो होगा a, जो एक्स टर्म का कोफिशिएंट होगा वो होगा b और जो बच जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा c। अब अगेन क्या करेंगे, मेंशन करना पड़ेगा आपको कि सर हम मेंशन कर रहे हैं लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स। जो अल्फा बीटा हैं वो क्या हैं, रूट्स हैं, रूट्स हैं लेकिन किसके, ऑफ द इक्वेशन, यानी कि जो आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं उसके इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो बेसिकली क्या हैं, वो हैं अल्फा बीटा। यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यूज़ आ रही हैं तो पहली वैल्यू का नाम मैंने क्या रखा अल्फा और दूसरी वैल्यू का मैंने नाम क्या रख दिया भाई, नाम रख दिया मैंने बीटा। ठीक है, पहली वैल्यू का नाम मैंने क्या रखा, पहली वैल्यू का नाम रखा अल्फा और दूसरी वैल्यू का नाम मैंने रख दिया सिंपल बीटा। अब क्या करेंगे, याद रखिएगा हमारे पास वेपन्स कितने हैं, 2, जो हथियार है हमारे पास 2 हैं, एक है सम ऑफ द रूट और दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सब कुछ आपको इसी की हेल्प से यूज़ कर निकालना है। तो सम ऑफ द रूट के लिए आप क्या करेंगे, उसने कहा सर इसका फॉर्मूला है मेरे पास क्या है -b/a, तो माइनस आ गया। अब उसने कहा सर -b/a, तो b की जगह में क्या लिखूंगा, उसने कहा सर -2। ठीक है, और a की जगह में क्या लिखूंगा, उन्होंने कहा सर a की जगह लिख दूंगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। सर क्या आ गई वैल्यू, उसने कहा सर माइनस माइनस प्लस, यानी कि बेसिकली मेरे पास आ गई 2/3। ठीक है, अब मुझे गेम किसके लिए खेलना है, उसने कहा सर एक तो हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब कहाँ जाएंगे, उसने कहा सर अब जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जो आके आपके दूसरा हथियार है, दूसरा वेपन है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब दोनों रूट का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है c/a। फॉर्मूला क्या है भाई c/a। तो अब हमारे पास c क्या है, c हमारे पास देखिए उसने कहा सर c हमारे पास है 7k + 2। ठीक है, और a मेरे पास क्या है भाई, a मेरे पास है बेसिकली 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट की कंडीशन क्या बन गई 7k + 2/3। और वही वाली बात रिपीट करेंगे कि सर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको चाहिए k और k तब तक नहीं आएगा जब तक आपको अल्फा और बीटा ना पता लग जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने नाम रख दिया इसका इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम रख दिया, इक्वेशन नंबर 1। क्यों, क्योंकि सर मुझे k चाहिए लेकिन k तब तक नहीं आएगा जब तक कौन नहीं आएगा, अल्फा और बीटा नहीं आएगा। तो अल्फा बीटा के लिए मैंने क्या किया, कंडीशन बना ली कि सर अल्फा की वैल्यू निकालूंगा, सर क्या निकालूंगा, प्लस का बीटा उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का बीटा, यानी कंडीशन क्या बन जाएगी 2/3 माइनस का बीटा। और इसका नाम क्या रख दूंगा, इसका नाम सेम उसी पैटर्न पे रख दूंगा 2, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में रखा था, नाम रखा था उसका 1, इसका नाम क्या रखा था 2। देखें क्वेश्चन उसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। अब कंडीशन क्या, उसने कहा सर नाउ, अब तो हमारे पास अब कंडीशन क्या है देखिए,
कंडीशन हमारे पास ये है कि आपके पास 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल टू क्या है 18। तो हमने क्या लिखा 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है हमारे पास 18। अब क्या करेंगे, अब सिंपल अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने की थी। ठीक है, तो चलिए मेंशन करते हैं। हम पुट कर रहे हैं सर, पुट द वैल्यू सर किसकी वैल्यू, ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर रहे हैं सर। कहाँ पुट कर रहे हैं, इन अबव यानी कि ऊपर रिलेशन के अंदर इस इक्वेशन में। तो चलें अब पुट करवाते हैं। 7 आपके पास एज इट इज़ आ गया, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है 2/3। ठीक है, साथ में क्या है माइनस का बीटा। फिर हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास फिर है माइनस का 3 बीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास है 18। चलें सर सिंप्लीफाई करवाते हैं। जो 7 है आपके 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा, पहले पहली वैल्यू से होगा, फिर किससे होगा, सिंपल बीटा से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या बनी भाई, 7 2 क्या हो गया 14 डिवाइड बाय क्या मेरे पास आ गया 3। फिर मल्टीप्लाई कीजिए 7 को बीटा से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7 बीटा माइनस का 3 बीटा इक्वल टू क्या आ गया भाई, इक्वल टू आ गया 18। अब ये प्लस उधर आके क्या हो जाएगा सिंपल माइनस। अब बताएं माइनस माइनस क्या होगा प्लस। ठीक है, जैसे ही माइनस माइनस प्लस होगा तो 7 में 3 प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10 बीटा। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 7 की साइन क्या हो गई माइनस, और ये 14/3 प्लस में वहाँ पे आके किस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वाली बात समझ आ गई होगी, वरना मैं दोबारा समझाता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या कि सर ये 14/3 प्लस में उधर आके किस में हो गया माइनस में, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 7 बीटा में 3 बीटा प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 बीटा। अब सिंपल ले लीजिए आप एलसीएम, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं क्या सपोज कर लूँगा 1। 3 और 1 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, सिंपल आ जाएगा 3। सिंपल 3 और 1 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा 3। अब 1 से एलसीएम ले रहे तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिएगा। 18 3 था मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 54, साथ में क्या है भाई 14। चलें भाई आगे बढ़ते हैं हम। माइनस का 10 बीटा, 54 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10, और साथ में क्या आ जाएगा भाई, साथ में आ जाएगा मेरे पास 3। अब बताएं गेम किसके लिए खेलना है, बीटा के लिए। तो ये माइनस का 10 जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, लेकिन डिवाइड में ऑलरेडी कौन है 3, तो 3 से क्या हो जाएगा, उन्होंने कहा सर 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी, उसने कहा सर 40 डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में 3 है, ये माइनस का 10 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, लेकिन डिवाइड में ऑलरेडी 3 है तो 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब आगे बढ़िए, उन्होंने कहा सर 10 1 10, 10 4 क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो वैल्यू ऑफ बीटा आ गई वो क्या आ गई प्लस माइनस माइनस 4/3। ठीक है, जो मेरे पास वैल्यू ऑफ बीटा आ गई वो क्या आ गई माइनस 4/3। तो बीटा तो मेरे पास आ गया, तो के निकालने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए थी, एक अल्फा चाहिए था और एक क्या चाहिए था बीटा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कंडीशन मेंशन कर दूंगा कि सर पुट कर रहे हैं, पुट बीटा इक्वल्स टू माइनस का 4/3, और कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ से हमें अल्फ़ा फाइंड आउट करना था। और अल्फ़ा की कंडीशन क्या बनाई थी हमने, अल्फ़ा की कंडीशन बनाई थी कि सर अल्फ़ा किसके इक्वल है 2/3 माइनस बीटा। तो बीटा मेरे पास क्या है भाई माइनस का 4/3। एक दफ़ा हम कंफर्म ज़रूर कर लेते हैं कि हमारे पास यही कंडीशन थी सर, बिल्कुल वैसी यही कंडीशन थी कि अल्फ़ा किसके इक्वल था 2/3 माइनस का बीटा के। तो हमने सब कुछ लिख दिया 2/3 माइनस और बीटा की जगह बीटा की सिंपल वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सर हमारे पास क्या आया भाई 2/3। ठीक है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साथ में क्या आ जाएगा भाई, साथ में आ जाएगा 4/3। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं तो एलसीएम में भी क्या आ जाएगा 3 और न्यूमरेटर भी आ जाएंगे एज इट इज़, यानी कि 2 + 4 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 6, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ रहा है भाई 3। अब जैसे डिवाइड करेंगे तो अगेन देखें अल्फ़ा मेरे पास क्या आ गया भाई, आ गया 2, तो बीटा भी मेरे पास आ गया, अल्फ़ा भी आ गया। गेम मुझे किसके लिए खेलना था, के के लिए। किसके लिए खेलना था, के लिए, और के था कौन सी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में। तो अब मैं क्या लिखूंगा सर, पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यूज़। सर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं किसकी,
ऑफ अल्फ़ा बीटा की। सर कहाँ? इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 थी क्या? हमारे पास था अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा की जगह पे क्या आ गया भाई 2, बीटा की जगह मेरे पास क्या आ गया भाई -4/3। ठीक है, आगे बताएं हमारे पास क्या था? उन्होंने कहा था 7k+2 डिवाइड बाय क्या था 3। अब एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 1 नंबर 1 थी क्या? उन्होंने कहा सर इक्वेशन 1 नंबर 1 हमारे पास यही थी। देखें अल्फ़ा बीटा एक वस्तु क्या है 7k+2 डिवाइड बाय 3, तो अल्फ़ा की जगह हमने वैल्यू रखी 2, बीटा की जगह रखी -4/3 और 7k+2 डिवाइड बाय 3 हमारे पास आ गया बिल्कुल एज इट इज। अब क्या किया हमने? कहा सर नोट करें तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बना भाई? यहाँ हमारे पास बना 4 2 8 और यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे 7k+2। गेम खेलना है के लिए, तो ये +2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -2 और वहाँ रिमेनिंग क्या बच जाएगा 7k। सर ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 8 में 2 प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 10 और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 8 और 8 की साइन क्या है? माइनस। गेम किसके लिए खेलना है? के लिए। तो सर अगर गेम के लिए खेलना है तो 7 और के बीच में कोई साइन नहीं है, दोनों आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो बेसिकली मेरे पास जो के का आंसर आ गया वो क्या आ गया? वो आ गया -10/3 10/7। जी सर मेरे पास क्या आ गया? 10/7 आ गया। बहुत मुशक्क़त करवाई इस सवाल ने, थोड़ा लेंदी था, लेकिन देखें एक बात समझिएगा, बेसिक मैथमेटिक्स है, अदरवाइज कुछ नहीं है इसके अंदर। लेंदी ज़रूर है, ये तो मैं खुद एक्सेप्ट करूंगा, लेंदी ज़रूर है, लेकिन आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन समटाइम पेपर में आ जाते हैं। तो जब ये आएंगे तो फिर आपको लेंदी की वजह से छोड़ना पड़ेगा। तो भरपूर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आज जब पेपर में आए तो आप इसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।